नमस्कार, मैं मितेश मकवाना आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो स्पेशली फॉर मेरे वडोदरा की बहनों के लिए है। देखो, ये उन महिलाओं के लिए भी हैं जो अभी घर पे हैं और कुछ करना चाहते हैं। ये उन महिलाओं के लिए भी हैं जो एक छोटी सी इनकम अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये उन महिलाओं के लिए भी हैं जो एक जॉब करते हैं पर जॉब की सैलरी परवड़ती नहीं है, या उन्हें हर बार जॉब में दिक्कतें होती है और उन्हें डर रहता है कि कभी जॉब चली जाएगी और कुछ घर के फाइनेंस जो वो और उनका परिवार मिलकर संभालते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी उन महिलाओं के लिए भी है, और ये उन महिलाओं के लिए भी है जिन्होंने पढ़ लिख तो बहुत अच्छा लिया है बट कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या कभी कोई मौका नहीं मिला, ना किसी ने बोला। ये उन महिलाओं के लिए भी जो अभी पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई में उन्हें एक एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, एजुकेशन में भी टाइम मिल पाए और पैसा भी कमा पाए, दोनों चाहिए। तो अभी शुरुआत मैं सिर्फ वडोदरा बेस पर कर रहा हूँ। बहुत टाइम पहले मैंने सिस्टम को शुरू किया था, अभी कुछ महिलाएं जुड़ रही है और अभी मैं स्पेशली फॉर वडोदरा आप सबका जो मेरी एज के उनके लिए मैं उनका भाई, जो मेरे से बड़ी है, बड़ी बहन, छोटी है, बहुत छोटी, मेरी बेटी के समान, और जो मेरी माँ की उम्र के हैं वो मेरी माता के समान, उन सभी महिलाओं को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा। जब मैंने शुरुआत की थी ना, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं भी एक मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करता था। सपने थे, कुछ करना था समाज के लिए, परिवार के लिए। बड़े सपनों के साथ मैंने शुरुआत की थी। सिखाया गया था मुझे, अगर सपने ही बड़े नहीं देखोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। कहावत थी, जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। पर मुझे ये सीखने को मिला था कि चद्दर के बाहर अगर पैर निकालोगे ना, तभी चद्दर लंबी लेने का मन करेगा, मतलब बड़ी चद्दर लेने का मन करेगा। पर चद्दर के अंदर ही पैर रहे हमेशा तो कभी बड़ी चद्दर लेने का मन ही नहीं करेगा। तो आप कभी भी अपनी परिस्थिति चेंज नहीं कर पाओगे। और एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, बट वही गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि गरीबी में जन्म लेने के टाइम पर आपको ईश्वर ने मेनू कार्ड नहीं दिया था कि आपको अंबानी के घर पे पैदा होना है, टाटा के घर पे पैदा होना है या कहाँ पैदा होना है। बट हाँ, जन्म ले लिया, उसके बाद पूरा दारोबार आप पर है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके पास एक छोटी सी इनकम आए, क्या आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके पास एक बड़ी इनकम आए, जिससे आप परिवार को सपोर्ट कर पाओ, अपने खुद को सपोर्ट कर पाओ, अपनी खुद की इच्छाओं को पूरा कर पाओ। और अगर ये चाहते हो ना, तो मैंने जब शुरुआत की थी ना, मेरी 18 साल की उम्र से की थी। एक ऐसा जीवन जहाँ पर हर किसी के पास ये मौका रहता है कि वो अपनी स्टूडेंट्स लाइफ को एंजॉय करे, दोस्त बनाए, गर्लफ्रेंड बनाए, ज़िंदगी को जिए। मैंने इन सब चीज़ को नहीं अपनाया। मैंने करियर के बारे में सोचा, परिवार के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, सोशल वर्कर बनने के बारे में सोचा, दीवारी द बॉस, रजनीकांत सर की फिल्म देखी, इंजीनियर बनने के बारे में सोचा। मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया, बहुत सारी केटी आई, फेल हुआ। फिर मुझे एक इंडस्ट्रीज़ मिली जिसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। उसमें मैंने कई सारे लोगों को देखा, कई सारे लोगों को मिला। वहाँ मुझे बोला गया 5 साल दे दो, 5 साल के अंदर तुम इतना सीख जाओगे कि एक दिन ट्रेनर बन जाओगे और फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा। अगर उसके बीच में जो भी पैसा आ रहा है वो तुम्हारा नसीब, वरना 5 साल तक कुछ नहीं आएगा, यही सोचकर तुम्हें मेहनत करनी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया। वहाँ पर मैंने कम पढ़े लिखे को भी आगे बढ़ते देखा है, ज़्यादा पढ़े लिखे को भी आगे बढ़ते देखा है। मतलब एजुकेशन डजंट मैटर इन नेटवर्क मार्केटिंग, बट हाँ, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खुद को डेवलप करने के लिए और समाज को समझने के लिए। तो मैंने एजुकेशन भी पूरी की,
बैचलर्स कंप्लीट किया, मास्टर्स कंप्लीट किया, मास्टर इन सोशल वर्क, अभी मेरा लॉ चालू है और आने वाले टाइम पर मैं और 4 डिग्रियाँ लेने वाला हूँ, मतलब टोटल मैं 7 डिग्री होल्डर बनने वाला हूँ। तो मैं पढ़ाई भी नहीं छोड़ने वाला, ना मैं काम को छोड़ रहा हूँ। आज एक टाइम पे सपना था कुछ खुद का करना है, एक छोटी सी संस्था है, 5 फाउंडर हैं, बहुत सारे को फाउंडर हैं, टीम है, धीरे धीरे समाज सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। कई सारे लोगों को दिक्कत ना हो उसके लिए मैंने बिज़नेस को छोड़ दिया था और अपनी छोटी मोटी काम से संस्था की सेवाएं कर रहा था। बट अब मुझे संस्था में पैसा चाहिए और मुझे हर दिन 1 लाख रुपया चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब मैं अपने पुराने बिजनेस में, पुरानी सिस्टम में वापस जाऊँ। तो मैंने खुद की एक कंपनी शुरुआत की, मितेश ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे काम हैं, पर मैं किसी को सैलरी नहीं देता, मैं किसी को नौकर नहीं बनाता, क्योंकि ये मैंने सीखा नहीं। नौकर बनाने वाला सिस्टम नितेश मकवाना को नहीं आता, मुझे आता है ओनर बनाना, खुद पर भरोसा करना सिखाना, और इस समाज में लड़ना कैसे हो और उसके साथ कैसे जीना है, ये सिखाता हूँ मैं। मैंने अपने ट्रेनिंग पीरियड में नई तो 1000 से ज़्यादा लोगों को सीनियरिटी की ट्रेनिंग दी है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को बिजनेस सिस्टम की ट्रेनिंग दी है, 15 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में होने वाली समस्याओं पर ट्रेनिंग दी है, इन्फॉर्मेशन दी है। आने वाले टाइम पर यही इन्फॉर्मेशन मैं कहीं सारी महिलाओं तक देना चाहता हूँ, जिससे वो और भारत देश की महिलाओं के लिए कुछ कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए, और इसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। जब मैंने शुरुआत की थी ना, बहुत सारी लोन ली थी और मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की। आज एक ऐसी कगार पर आया हूँ कि जहाँ पर मेरे ज़िंदगी में 3 गुरु बने। सबसे पहले मितेश सेठ मेरे नाम से नाम थे, जो अहमदाबाद से हैं और हर्बल लाइफ इंटरनेशनल में मेरे गुरु रहे। उसके बाद यूनिवर्सिटी में योगेश पटेल और गणेश द्रविड़, ये मेरे गुरु रहे। टियान्स इंटरनेशनल में योगेश पटेल के माध्यम से मैं उनके साथ जुड़ा, महिलाओं के लिए काम करना शुरू किया और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। गणेश द्रविड़ सर ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरे गुरु जो भी बने ना, बहुत अच्छे इंसान बने, जिन्होंने मुझे बिजनेस भी सिखाया और फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया। तो तब से मैंने ठान लिया कि मैं जिनका गुरु बनने वाला हूँ ना, आपको मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। हाँ, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, पर अब तक मैंने कुछ चंद रिश्ते कमाए, चंद भरोसा कमाया। मेरे कॉल से बहुत बड़े काम हो सकते हैं। अब तक मुझे पैसा नहीं चाहिए था, और अब मुझे चाहिए। उन लोगों के लिए चाहिए जो मेरे पे भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए चाहिए जिसके समाज के लिए मुझे कुछ करना है, उन लोगों के लिए चाहिए जिन्होंने आज तक मुझे दिया है, कभी मांगा नहीं कि आपसे मुझे चाहिए। मुझे उन लोगों के लिए भी चाहिए जो मेरा परिवार है और जो मुझ पर भरोसा करते हैं, और मुझे उन लोगों के लिए भी चाहिए जो संस्था के साथ एक टीम जुड़ रहे हैं, अप्रेंटिस योजना में संस्था के सभ्य बन रहे हैं। जब भी कोई दिक्कत आएगी उनको मैं अवेलेबल रहूँ, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। अब मुझे हर दिन 6 महीने में कुछ ऐसा समय लाना है कि हर दिन 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए, और मैं तो अपनी जर्नी शुरू कर चुका हूँ, और इस जर्नी में मेरे साथ जो भी जुड़ेगा, कम से कम उसका आधा या उसके आधे का आधा तो आपको हर दिन आएगा। इतनी शिद्दत से हम मेहनत करेंगे। 7 साल सोशल वर्क इंडस्ट्री को मैंने दिया है, 12 साल नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है। ये जैसे हाथ की जुड़ाव है ना, उसी ताकत के साथ मैं एक बार फिर से आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार फिर से खड़ा हो रहा हूँ। 1000 बार टूटा हूँ, हर बार किसी की मदद करने के लिए टूटा हूँ। अब फिर से ताकतवर बनना चाहता हूँ, और एक ऐसी ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ जिससे मैं पूरे देश की हर एक महिला के लिए कुछ कर पाऊँ, हर एक बेटी के लिए कुछ कर पाऊँ। ऐसा नहीं कि मैं पुरुषों के लिए नहीं करने वाला हूँ भाई साहब, पर अभी जिस सिस्टम पर, जिस प्रोडक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ ना, उसमें महिलाएं चाहिए मुझे। तो क्षमा करना, मेरे पास और भी कई सारे काम हैं जहाँ पर आप भी जुड़ सकते हैं, पर ये वाले काम में मैं महिलाओं को इन्वाइट कर रहा हूँ। तो कोई गलत मत लगाना, कोई बुरा मत लगाना। मैं वैसे तो सबके साथ हूँ, कि कम्युनिटी, कलर, कास्ट, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं सबको एकजुट रख के चलने वाला इंसान हूँ। तो मैं हाथ लंबा रहा हूँ, मिलाइए हाथ।
मिलकर कुछ बदलाव करते हैं। मेरी सोच है, चुटकी बदल कर, मतलब चुटकी बजाकर हम ऐसा जादू कर सकते हैं कि पूरा सोच